मां सरस्वती पब्लिक स्कूल दहीसरा में ब्लू प्लैनेट एनवायरनमेंट सॉल्यूशन ने ब्लूनेस पहल के तहत एक्वेक्स आर क्लब लॉन्च किया। ये क्या बनाया है? क्या बनाया है? सोलर सिस्टम। कैसे, क्या, किस चीज़ से बनाया आपने ये? इसमें हमने यूज़ किया थर्माकोल एंड ब्लैक चार्ट एंड इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इसको मैंने सन बनाया है और ये सारे जो है और प्लैनेट्स हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। हमने 8 क्या बनाया आपने ये? सर ये ऑटोमेटिक डस्टबिन। कैसे बनाया इसको? सर हमने इसमें सर्वो मोटर यूएनओ और जम्पर वायर की वजह से हमने इसमें कोडिंग यूएनओ में कोडिंग करके हमने ये बनाया है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा ये खुद बंद हो सकता है। खुद बंद हो सकता है? 3 सेकंड का खुद बंद हो सकता है। क्या नाम है आपका? सर शिव। कहाँ के रहने वाले हैं? सर दहीसरा। कहाँ पढ़ते हैं? सर मां सरस्वती सीनियर सेकेंडरी ये आपने क्या बनाया है? सर दिस इज लाइफ पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटी। किस चीज़ से बनाई है आपने ये? सर दिस इज मेड ऑफ प्लास्टिक। आई बोट फॉर बख्तारपुर एंड दिस इज थर्माकोल। Recycle plastic and recycle toothpick. After use this toothpick, we throw the toothpick. But I collect and make this. And this is made up of wastage plastic. क्या आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? कौन सा स्कूल है? मां सरस्वती पब्लिक स्कूल। तो ये क्या बनाया आपने? किस चीज़ से बनाया? वेस्टेज से। क्या चीज़ बनाई आपने? एयर पोल्यूशन। आपका क्या नाम है? My name is Rashida. I am from class 9 and my school name is Master Saraswati Senior Secondary School. दिमाग में एक चीज़ आ जाती है, कचरा। जिस तरह कचरे का नाम आता है तो उसके बाद ये चीज़ें आपने जो बनाई है, तो कचरे से कैसे वो चीज़ बनाई है आपने? So we कैसे इस्तेमाल ले सकते हैं हम कार्डबोर्ड से हम फेंक देते हैं। अगर उस कार्डबोर्ड से घर भी सजाया जा सकता है, जैसे कि हमने इस कार्डबोर्ड से मॉडल बनाया है, तो हमें जो कार्डबोर्ड या फिर जो भी वेस्ट चीज़ हम फेंक देते हैं जैसे प्लास्टिक की बोतल, उससे भी हम रीयूज़ करके अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर अपने घर में सजा सकते हैं, इसे डेकोरेट कर सकते हैं। क्या नाम आपका? माय नेम इज रुचिका। सर कौन सी जगह पढ़ते हैं आप? मां सरस्वती स्कूल में। ये क्या बनाया आपने? किस चीज़ से बनाया? मेथड एंड ये वेस्टेज मटेरियल से बना है। जो हमारे घर में कपड़े वगैरह होते हैं उनमें से जो ये बचे थे गत्ते उनको काटा एंड देन बना दिया। और ये जो सड़कों पे मिट्टी वगैरह वेस्ट कर देते हैं उनकी सोल्यूशन इस्तेमाल हुई है इसमें। एंड और जो कूड़ा पड़ा होता है ना वहाँ से आया। गांव की कूड़ी में इकट्ठा करके लाए हैं? यस सर। क्या करा फिर इसका? इसका कार्डबोर्ड काट के और ये सब ये इरिगेशन के ऊपर बना दिया कूड़े तो गांव की कूड़ी में से जो उठा के लेके आए हो, गांव के तो फेंक दे हैं। हाँ, तो आपने वही बताया है कि हम क्या कर सकते हैं? उसको उठा के हमने इस्तेमाल किया। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फिटर रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है दहीसरा गांव, और मैं मां सरस्वती शिक्षा केंद्र पर खड़ा हुआ हूं। और आपको मैं बता दूं कि मेरे साथ में मल्होत्रा जी हैं, जो हरियाणा की इस पावन पवित्र भूमि पर पहुंचे हैं और वो एक मुहिम लेकर आए हैं जिसे हम कचरा कहते हैं। कचरा कहते ही हमारे दिमाग के अंदर कचरा आ जाता है एकदम से। जब सोचते हैं तो दिमाग एकदम से झंझना जाता है। लेकिन उसी कचरे को आप सोचकर देखिए, मल्होत्रा जी ने ऐसी सूरत दे दी है कि आज हम उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। और वही चीज़ लेकर आज वो इस स्कूल के अंदर पहुँचे हैं। यहाँ के स्कूल के बच्चों को बताया गया, और एक स्कूल के अंदर भी और भी गए थे। अभी उन्हीं से जानेंगे कि कौन कौन से स्कूल में जो है आज वो गए हैं और यहाँ पर किस मुहिम को शुरू किया गया है और उस कचरे को हम किस तरह से इस्तेमाल में ले सकते हैं, जिस कचरे को हम कचरा समझकर फेंक देते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है टैलेंट ऑफ इंडिया पे। और अगर हम बात करें कि जो कचरा एकदम दिमाग में आता है, जैसे कहते हैं कचरा है तो कचरे का दिमाग में तो क्या आएगा? दिमाग में सडन से आती है। लेकिन आपने उसी कचरे को एक अलग रूप दिया है
क्या मन में आई सर? सर एक इंग्लिश में कहावत है, वेस्ट इज़ नॉट वेस्ट अनटिल इट इज़ वेस्टेड। जब तक कि वेस्ट की भावना से देखा जाओगे तभी वो वेस्ट लगेगा। आज की तारीख में कोई भी वेस्ट हो, चाहे प्लास्टिक वेस्ट हो, चाहे ई वेस्ट हो, चाहे ऑर्गेनिक वेस्ट हो, आज इन्हीं सब वेस्ट से, ऑर्गेनिक वेस्ट से बायोगैस बन रही है। प्लास्टिक वेस्ट से हम बहुत खूबसूरत फर्नीचर आज बच्चों को बना करके दे देते हैं। ई वेस्ट अपने में यूज़ होता है। सो सिर्फ थोड़ा सा जागरूकता की कमी है इस देश में, जिसको हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने को एक लाइन में बोलें, उसे सोर्स सेग्रीगेशन बोलते हैं। अगर हम सोर्स सेग्रीगेशन किसी तरीके से कामयाब हो जाएं तो यही वेस्ट कल वैल्यू बन करके लोगों के पास वापस आ जाए। आज जैसे गांव में आपने बायोगैस, गोबर से गैस देखा था, वैसे ही आज शहर का और जो गीला कचरा है उससे हम CBG बनाते हैं। वो कल की तारीख में अगर यही प्रोसेस बनते जाएंगे तो शायद वेस्ट का वैल्यू लोगों को मिलने लगेगा। उसी के पहल में हम स्कूलों में पहुँचे और हमने एक कॉन्सेप्ट लेके आए जिसका नाम रखा EcoXR क्लब। इको क्लब्स शायद बच्चों को छोटी सी एज से प्रो प्लैनेट बनाने के लिए हैं, सो दैट बच्चों के प्रति बिहेवियरल चेंज टुवर्ड्स क्लाइमेट, अपनी धरती के प्रति जो बिहेवियरल चेंज है, कहीं भी प्लास्टिक फेंक देना, कहीं भी कूड़ा फेंक देना, पानी खुला रहने देना, बिजली जलाए रखना, ये छोटे छोटे चेंज जब बच्चे अपने बिहेवियर में लेके आएंगे तो आपको एक बहुत बड़ा चेंज दिखेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूँ कि 1 लाख बच्चे अगर 1 यूनिट बत्ती भी बचा लें तो 1 लाख यूनिट बत्ती देश की बचेगी। यही बिहेवियरल चेंज धीमे धीमे इस इंस्टीट्यूशन द्वारा, EcoXR क्लब द्वारा इन स्कूलों में लाया। अभी अगर बात करें, अभी आपने यहाँ पे कौन सी चीज़ की क्या क्लासेस शुरू की है, कैसे उससे क्लासेस देंगे बच्चों को, कैसे क्या कुछ बताया जाए? सो EcoXR क्लब अभी और कब से शुरू की जा रही है? आज लॉन्च हुए हमारे 2 स्कूलों में। यहाँ पे कुंडली हरियाणा में 2 स्कूल थे, TTI इंटरनेशनल और माँ सरस्वती। यहाँ पे हमने क्लास 6ठी, 7वीं और 8वीं को चुना है, जहाँ पे हमारे ही टीचर्स आ करके इन बच्चों को टेक्नोलॉजी के थ्रू, टेक्नोलॉजी जिसको वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं, 3D बोलते हैं, इन सब टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चों को रियल टाइम एक्सपीरियंस। इसका क्या मतलब है, नोएडा का प्लांट आप बच्चे अपने चश्मे पे देख सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी की मदद से हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और रूरल से रूरल बच्चों को भी शायद ग्लोबल एक्सपोजर देना चाहते हैं। तो फिर ये जो है क्लासेस कब से शुरू हो जाएगी? ये नेक्स्ट वीक से हम स्कूल के साथ टाई अप कर लेंगे और इसी महीने से क्लासेस शुरू होंगी। अच्छा, इसके साथ साथ हमने एक चीज़ और जाना, क्या स्कूल के ही बच्चे उस चीज़ क्लास में हिस्सा ले सकते हैं या बाहर से भी कुछ आ सकते हैं? सर अभी तो स्कूल के ही बच्चों के साथ शुरू किया है। आपका सजेशन अच्छा है, हम कोशिश करेंगे कि आगे जा कर के बाहर के बच्चे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और मल्होत्रा जी, मैं आपको जो है बधाई देता हूँ और आपकी टीम को बधाई देता हूँ कि आप पे इतनी मेहनत कर रहे हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं पीछे हमारे जो ये हरा भरा वातावरण है, इससे और भी ज़्यादा शुद्ध बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको इस चीज़ के लिए बार बार जो है बधाई दूँगा। और हमारी टीम जो है इसी तरह से जो है कार्य करते हैं, क्योंकि ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास सेंटर NGO हमारा, वो भी इस पर कार्य करता है, टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट भी इस पर काम करता है, ताकि जो है हम अपने पर्यावरण को बचाएं, ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है हम उसे शुद्ध अपना वातावरण दे सकें। और इसमें हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर जो है चलने की हम पूरी जो है करेंगे और आप भी हमारा साथ दें। इसके चीज़ के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ में इस माँ सरस्वती स्कूल के संस्थापक भाई ब्रिज मोहन चौहान जी हैं। और ब्रिज मोहन चौहान जी, आज आपके स्कूल के अंदर एक नई टेक्निक आई है और किस तरह के क्या देखेंगे आप उसी? आज जो हमारे यहाँ एक इको लैब बनने जा रही है, जिसके CEO हमारे यहाँ मौजूद हैं। और इससे हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो ये है कि जो आज पोल्यूशन से पूरी पृथ्वी का विनाश चल रहा है, उसका सॉल्यूशन केवल बच्चों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, ये हमने 6th क्लास से और 12th क्लास तक के बच्चों के लिए जो प्रोग्राम चलाया है, इसमें इको लैब के ज़रिए बच्चा जो है एक्चुअली चीज़ देख पाएगा और प्रैक्टिकल कर पाएगा। तो अभी आपने जो बच्चों से बातें की होगी, बच्चों को भी मिलवाया होगा, तो क्या कुछ बच्चों ने जो है अपना अनुभव शेयर किया? हाँ, बच्चों ने अनुभव शेयर किया है। जैसे बच्चों ने प्रैक्टिकली वो देखा ग्लव्स लगा करके, तो उसमें बच्चे उस चीज़ को जो दूर है हमारे से बहुत ज़्यादा, हाँ, उसे नज़दीक समझ करके और उसको छू कर देख सकते हैं और प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया हम केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, तो केमिस्ट्री लैब में कई केमिकल ऐसे होते हैं बाई चांस उंगली को टच कर जाए तो उंगली नुकसानदायक। तो
तो इसलिए उसका ये भी फ़ायदा है कि बच्चा प्रैक्टिकल भी खुद कर सकता है इसके जी जी जी। तो खतरा नहीं होगा कुछ भी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और अब तक जो है अगर मान लिया जाए कि अब से पहले क्या लगता था कि आपको ये जो कूड़ा जिसमें कूड़ा जो दिमाग में आ जाता है, कूड़ा का नाम आता तो कूड़ा तो दिमाग में आता ही आता है। आएगा। तो ऐसे उसमें जो है आपको लगता था कि कूड़े का कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं, पहले नहीं लगता था कि इसका कोई सोल्यूशन होगा, यही था कि खड्डे भरने के काम आ जाएगा। और लेकिन जो अब ये कंपनी आई है ब्लू प्लैनेट, इसने जो सोल्यूशन किया कि इससे मैं वहाँ गया था इनके यहाँ जहाँ प्लांट लगा हुआ है, उस प्लांट के अंदर इन्होंने जो सिस्टम बनाया हुआ है, जो प्लास्टिक है इससे डीजल अलग कर लेते हैं, सीएनजी अलग। तो सीएनजी इनकी चल रही हुई है अभी, और दूसरी सीएनजी जो पंप लगे हुए हैं उनसे सस्ती भी दे रही है आजकल, हो सकता है बाद में महंगी कर दें। लेकिन जो सीएनजी बनाते हैं और जो कूड़ा बच गया फिर भी उससे टेबल और चेयर बना रहे हैं, वो भी यहाँ रखी जाएगी, उससे बनी हुई भी। बहुत बढ़िया। और फिर भी जो बच गया उसको रोड बनाने के काम में लें। क्या बात है, मतलब एक एक चीज़ से कितने फ़ायदे हैं, जिसे हम कूड़ा समझकर बाहर फेंक देते हैं। मंदबुद्धि हो थोड़ा देख लो, मैं इसलिए मंदबुद्धि कह रहा हूँ अपने चैनल पे के माध्यम से उन लोगों को जो अपने घर में कूड़ा 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 समझते हैं, वो कूड़ा नहीं है। अभी देखा आपने मास्टर जी ने कितनी बढ़िया बात कही है, कितनी चीज़ें गिनवाई है। और उसके बाद भी वो है कि उसमें देखा होगा कपिल शर्मा शो में आपने देखा होगा, कपिल जो है कहता है, कपिल शर्मा कहता है कि हमारे टूथपेस्ट को जो है पहले, हाँ राजू श्रीवास्तव जी भी बताते थे कि हम टूथपेस्ट को जो है ना जब तक इस्तेमाल करते तो उसके वो दांतें ना घिस जाए, और जब वो दांतें घिस जाते हैं तब उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं कि हम नाड़ा डालने का काम लेते हैं उसको। यानी हमारे यहाँ कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती, और अब तो बिल्कुल ही नहीं होगी, क्योंकि अब जिस तरह की जो मुहिम यहाँ पे जो है चलाई जा रही है, इसके माध्यम से तो लगता है कि अब बिल्कुल भी कोई चीज़ जो है कूड़ा नहीं है। और आप पे जितना भी, मैं सभी को ये कहता हूँ कि आप कोशिश कीजिए, कोई भी आपके घर के अंदर बोतल है प्लास्टिक की या कोई भी डब्बा है, कोई भी चीज़, आप उसको फेंकिए मत। आप उसको रिसाइकल के लिए जो आप बेच भी सकते हैं, उसको आप इधर उधर फेंक देते हैं, फिर वो आपकी नालियों को जो है नुकसान पहुंचाता है, आपके पर्यावरण को दूषित करता है। और अगर वो ज़मीन के अंदर दबा रह जाए तो उसकी जो गैस जो बनती है, उससे समझिए कि जो कैच हुई हमारी जो इस भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, वो बेचारे इसमें दम तोड़ देते हैं। तो सोच कर देखिए, फिर कहते हैं ये बंजर ज़मीन हो गई है। बंजर ज़मीन हो गई है, आपका दिमाग बंजर हो गया है। इस बंजर ज़मीन जो दिमाग को ठीक कीजिए, और जो हो सके, जितना भी हो सके, आप अपने पर्यावरण को बचाने की कोशिश कीजिए। नहीं तो आने वाला समय, जो अभी पीछे जो कोरोना काल देखा था आपने, जब जो है ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे हम, तो उस समय सोचिए उस समय क्या था और आज क्या है। बने रहिए टैलेंट अपने साथ। चलिए, वो बच्चे हमारे साथ में हैं, जो बच्चे अभी यहाँ पर उस वेस्टेज से कुछ प्रोडक्ट यहाँ बना कर रखे थे उन्होंने, और वो कैसे कैसे जो है उन्होंने इकट्ठे किए हैं और कहाँ से लेकर आए हैं, वो चीज़ें हम जान लेते हैं। और कैसा लगा, कैसे पहले भी वो चीज़ें करने का मौका मिला था या नहीं मिला था? क्या नाम आपका? मेरा नाम अन्नू है। अन्नू, कहाँ के रहने वाले हैं? खटखड़। आज जो आपने जो वेस्टेज से जो चीज़ें बनाई हैं, क्या इससे पहले भी कभी मौका मिला था इस तरह से? इससे पहले तो नहीं मिला। अभी जो सीखने को मिला है, कैसा मिल रहा है? लगता है कि आगे भविष्य में आने वाले समय में बहुत काम आएगी ये चीज़ें? हाँ जी बिल्कुल। कितना काम आने वाली चीज़ें हैं? बहुत ज़्यादा। चलिए अब ये दूसरे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? गति। कितना है करो? जाटी। आपने क्या बनाना सीख गया? इससे चीज़ बनानी सीख गई थी कि कैसे बनाई आपने? गांव की कुरडी में तो एक गत्ता उठा के लाए थे, उससे काट के इरिगेशन बनाया हमने। और गत्ता गांव वाले मतलब फेंक आए होंगे? हाँ, गांव वाले फेंक आए थे, कुरडी में उठा के लाए थे। तो आपके स्कूल में होते कैसे था? स्कूल में आते पढ़ा तो उठा लाए। और फिर लाके क्या बनाया आपने? इरिगेशन। और क्या बनाया उसमें? इरिगेशन था और बहुत सारी चीज़ बनाई थी उसमें। किसा लग गया? बढ़िया लगा। क्या कहोगे इस बारे में? कि सब भी उठा के बना। खा के नहीं बना, कूड़े में नहीं फेंके हैं। कूड़े में नहीं फेंके हैं। हाँ, नो मैं तो ठाला ही, पर तुम कूड़े मत बनाओ। मैं तो ठाले, तुम कूड़े मत फेंकिए। हाँ, ये देखो, ये लड़की का कहना है कि आप जो है कूड़ा मत बनाइए। मैं तो उठा लाई हूँ आपके कूड़ा फेंके हुए, और मैंने लेके इतनी बढ़िया चीज़ बना दी है। और इसके साथ साथ क्या नाम आपका? हर्षिता। हर्षिता, कहाँ के हो आप? जाटी विलेज। यहाँ स्कूल के अंदर आपको क्या कुछ नया सीखने को मिला है? सर, हमारे जो सर की बदौलत हमें जो मॉडल्स बनाने दिए सर ने, तो उससे हम जो है वेस्ट जो
हमारे जो मतलब जो भी लोग कचरा फेंक देते हैं, कार्डबोर्ड्स, पेपर्स, उससे हमने मॉडल्स बनाए। तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि सर ने हमें ये चांस दिया कि हम वो मॉडल बनाएं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको कभी भी कार्डबोर्ड्स या ये नहीं फेंकने चाहिए बाहर, क्योंकि उससे तो एक तो एनिमल्स को नुकसान पहुँचता है। तो आप उससे रीयूज़ करके अपने घर में सामान बना सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो। बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहले जो है मेन चीज़ बताई गई है कि इससे एनिमल्स हमारे यानी गाय भैंस हमारी जो है वो भी जो है इस कचरे को खाकर वो बीमार हो जाती हैं। तो ये चीज़ भी जो है कि ना बहुत ही अच्छी बात बताई है। और उसके साथ साथ जो उन्होंने जिस तरह की जो है बताया वो चीज़ कचरे को हम किस तरह से इस्तेमाल में ले सकते हैं, वो चीज़ भी बताई, बहुत ही अच्छा लगता है। क्या नाम आपका? निशा। निशा, आपको क्या कुछ सीखने को मिला है? मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि हम वेस्टेज से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, डेकोरेशन के सामान बना सकते हैं, प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, मॉडल्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो सामान होता है उसे वेस्ट ना करें। क्या नाम आपका? रुचिका। रुचिका, कहाँ के रहने वाले हो? खटखड़। क्या कुछ सीखने को मिला? इससे यही है कि जो चीज़ें आज तक हमें वेस्ट लगती आ रही थी वो अब हमारे काम आने लगी है, उनकी वैल्यू पता लग गई है। जैसे पहले तो जो ख़राब चीज़ आती थी उनको फेंक देते थे और अब वो चीज़ें हमारे काम आ रही है इन सब चीज़ों में। जैसे अब हमारा तो फिर भी हम 12th में हैं तो टाइम निकल चुका है, लेकिन जो हमारे छोटे भाई बहन हैं वो इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में भी और आगे जो चीज़ें सीखनी हो फ्यूचर में भी। बिल्कुल। क्या नाम आपका? सलोनी। सलोनी, क्या सीखने को मिला आपको? इससे ये सीखने को मिला जो भी हम जैसे कोई गत्ते वगैरह फेंक देते हैं तो है ना, ये हमको एक तो फेंकने नहीं चाहिए, इससे हमारा पर्यावरण जो है ख़राब होता है। और है ना, इससे ये सीखने को मिला है कि ना हम इससे बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। मैडम भी हैं। और मैडम क्या नाम आपका? मोनिका जी। आप क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, क्या करते हैं? तो आज अब से पहले तो शायद आपने जो है इससे उस पर बात की नहीं है सब्जेक्ट पे, तो अभी जो आपको जो नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी? जी, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सर। आज बहुत अच्छा लगा ये जो आप प्रोग्राम लेके आए, इसके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। और देखो पहले जो हमारे एंसेस्टर्स पूर्वज है वो पहले बहुत अच्छे से रिसाइकल करते थे सारी चीज़ों को, ठीक है ना। लेकिन पहले कचरा ही नहीं होता था। पहले कचरा ही नहीं होता था। खेतों में जो गाय वो उसका मल होता था वो उसमें डाल देते खेतों में, और ये कागज़ का भी वेस्ट करके टोकरियाँ बना लेते थे। और आज नहीं है। लेकिन अब शायद बीच में ये मॉडर्नाइजेशन ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। लेकिन जो टेक्नोलॉजी आई है और ये जो नई जैसे आप जैसे लोगों ने नए एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक किया है तो बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। बिल्कुल ठीक और बात है। हमें ये लग रहा है कि आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये समय जो है हम जो है कूड़े के जो पहाड़ जो जिस तरह से हर शहर के अंदर जो बनते जा रहे हैं, हम उसी चीज़ से जो है डरते हुए अब जो है कहीं ना कहीं लगता है कि हमें उन पहाड़ों को दोबारा से ख़त्म करना होगा। और उसको ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम जितना हो सके हम कूड़े को कूड़ा ना समझें और कूड़े के ढेर ना लगाएं। और जितना हो सके आप कोशिश कीजिए कि कोई भी प्लास्टिक कोई भी जो है उसका इस्तेमाल ना भी करें तो सबसे अच्छा है। आप कहीं पर बाज़ार में जाते हैं तो पन्ने का इस्तेमाल मत कीजिए। सामान लेने के लिए आप कृपया करके आप घर से थैला लेके जाएं। आप भी सुरक्षित रहेंगे और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। बने टैलेंट ऑफ नेशन।